जीवन की कुछ सच्चाइयाँ हैं। लोग कीचड़ से दूर रहते हैं। कई लोग उससे दूर हटने का प्रयास करते हैं, कहीं छींटे हमारे ऊपर न आ जाएँ। इसी प्रकार समाज में बहुत सारे लोग इसी प्रकार के कीचड़ की तरह हैं। इसी प्रकार के दुर्व्यवहार करते हैं या उनकी आदतें अच्छी नहीं हैं, समाज के अनुकूल नहीं हैं, लोकहित के अनुकूल नहीं हैं। ऐसे लोगों की छीटाकशी से हमको बचना चाहिए और ऐसे कीचड़ से हमें दूर रहना चाहिए। और कीचड़ को भी कभी-कभार लगता है कि लोग मुझसे डरते हैं, शायद इसलिए दूर भागते हैं। ऐसा नहीं है। सज्जनता को इसका मुकाबला करना चाहिए। ऐसे कीचड़ को समाप्त करने के लिए उसमें कोई न कोई सज्जनता का बीज का रोपण करना चाहिए, जिसके कारण वह कीचड़ भी उसका भी एक महत्व बन जाए और उसके अंदर भी इस प्रकार की भावना आ जाए कि नहीं, मेरा महत्व तब है जब ये सब लोग हैं और इसलिए कीचड़ कभी भी हमारे ऊपर नहीं आएगा। और ऐसे लोगों से हमें दूर भी रहना चाहिए, जो हमेशा निंदा, बुराई, मान, अपमान इस प्रकार की चीज़ों में ही उलझे रहते हैं। ऐसे लोगों से हमेशा दूर रहना चाहिए। कई बार लोग गलतफ़हमियाँ पाल लेते हैं और गलतफ़हमियाँ ऐसी होती हैं कि हम ये सोचते हैं कि यह मेरा बहुत नज़दीकी है और जब कभी भी आप जिसको सोचते हो कि ये मेरे गले का हार है, इसको पहनूँगा तो मुझे कभी हार का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो कभी-कभार जिसे आप अपने गले का हार समझते हो, जिसे आप अपना सब कुछ समझते हो, वही आपका गला काटने पर भी उतारू हो जाता है, जिसे आप अपना सबसे करीबी समझते हो। हो सकता है जब कभी वह भी कभी-कभी इस प्रकार की गलतफ़हमियाँ जीवन में पड़ जाती हैं कि वो भी हमसे दूर हो जाता है। और कान भरने वाले सब जगह रहते हैं और ऐसे कान भरने वालों को से हमें दूर रहना चाहिए। वो सब जगह मिलते हैं। जो संबंध आपको मिल गया है जीवन में, उसे स्वीकार करें। जैसा भी संबंध है, भाई का, बहन का, पति का, पत्नी का, माता का, पिता का, मित्र का और आपके समाज के अंदर अनेक प्रकार के लोग होते हैं, उनके साथ जो भी संबंध मिल गया, उनके साथ अपना उनके सर्वस्व, उनके प्रति जो हमारी समाज अनुकूल व्यवस्था है और आध्यात्मिक व्यवस्था है, उसी अनुकूल आचरण करें और उसी के अनुसार अपना जीवन का आगे का प्रस्थान करें और उसी प्रकार अपने जीवन को उस दिशा में समर्पित करें, सर्वस्व न्यौछावर करें और गलतफ़हमियाँ अपने जीवन के अंदर न पालने दें और इतने अच्छे बनो कि कभी ऐसे कर्म करो कि कभी आपके द्वारा कोई छोटी-मोटी गलती भी हो जाए तो लोग कहें कि नहीं, इन्होंने गलती जानबूझ करने की, हो सकता है उनका समय खराब था, इस कारण गलती हो गई। तो हमारे इस प्रकार के समाज के अंदर कभी-कभार बहुत सारे प्रकार के प्राणी मिलते हैं और वो प्राणी होते हैं, एक होते हैं काँच की तरह और कुछ होते हैं सोने की तरह। जो काँच की तरह होते हैं उनमें काँच पर अगर आप हथौड़ी मारोगे तो वो चकनाचूर हो जाता है। वो अपना अस्तित्व समाप्त कर देता है। लेकिन आप उसी हथौड़ी को किसी सोने के ऊपर मारोगे तो वह सोना आकार लेता है। वह और दमकता है। उसको कितना ही आप अग्नि में तपाओ, कितना ही जलाओ, कितना ही उसके साथ अत्याचार करो, लेकिन वह उनमें से और प्रखर बन के आता है और लोगों के सिर माथे का आभूषण बनता है। हमेशा हमारा जो स्वभाव है, ऐसा ही होना चाहिए कि लोगों के अनुकूल हो, समाज के अनुकूल हो। हमें अपने सज्जनता का, अपनी अच्छाई का व्यवहार नहीं छोड़ना चाहिए। कुत्ता अगर रोटी चुराकर भागता है, तो वह दूर एकांत में जाकर के वह चुपचाप एकांत में खाता है। अगर उसको उसके मालिक ने परोसी है, तो उसी जगह पर बैठेगा जहाँ पर उसके मालिक ने दिया है। वो अपना पूँछ हिलाएगा, उनको धन्यवाद निवेदित करेगा और क्योंकि उसे पता होता है कि ये ईमानदारी की रोटी है कि ये चोरी की रोटी है। इसलिए मनुष्यों को कैसे पता नहीं हो सकता? इसलिए मनुष्य जानबूझकर भ्रष्टाचार करता है। उसको सब पता होता है कि ऐसा करने से ये परिणाम हो सकता है, क्योंकि उसको इस प्रकार की आबो-हवा में, इस प्रकार के वातावरण में वह रह जाता है। कई दुष्ट मनुष्य ऐसे होते हैं कि उनके अंदर वो सोचते हैं कि बस चारों तरफ मेरी जय-जयकार हो रही है, लेकिन उसके पीछे ये नहीं देखता है कि मेरे दीपक तले अंधेरा हो रहा है। बहुत सारे लोग मेरे ख़ासकर समाज के विभिन्न क्षेत्रों में, राजनैतिक क्षेत्रों में या किसी अन्य क्षेत्रों में काम करने वाले लोग उस दलदल में ऐसे फँस चुके होते हैं कि उन्हें पता ही नहीं होता है कि क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है। तो इस प्रकार कभी-कभार कुछ ऐसे लोग भी आते हैं कि थोड़ा-सा विपरीत समय आपके जीवन में आ जाए
तो आप आश्चर्य मत करना। आप ये ये सोचेंगे कि कभी आपको इस प्रकार का आश्चर्य होता है कि जीवन में आपके साथ ऐसे-ऐसे लोग भी साथ छोड़ जाएँगे, जिन पर आप भरोसा नहीं कर सकते कि ये भी ऐसा कर सकता है। और ऐसे लोग भी मिलेंगे कि जिन पर आप कभी विश्वास नहीं करते थे और वो लोग आपका साथ देंगे। आप भरोसा नहीं कर सकते हैं कि ऐसा व्यक्ति कैसे-कैसे लोग आपका साथ छोड़ देंगे। कभी जीवन में इस प्रकार की विपरीत परिस्थितियाँ अगर हमारे जीवन में आ गई, तो तब पता चलता है कि हमारा असली कौन है, हमारे साथ कौन खड़ा है। तो इस प्रकार और कभी-कभी ऐसे अवसर भी आते हैं कि जिन्हें आप सहारा देते हैं। कभी-कभी ऐसे भी अवसर आते हैं कि जिन्हें आप सहारा देते हैं, वे आपको नीचे गिराने में लगे रहते हैं। और ऐसे लोगों को पहचानना भी बहुत आवश्यक है। और इसी प्रकार हम जो जिस वातावरण में रहते हैं, जिस समाज के अंदर रहते हैं, जिन घरों में रहते हैं, उन घर को उजाड़ने के लिए एक मंत्रा ही पर्याप्त रहती है। अगर घर बनाना है, उसमें बहुत सारे लोग इस प्रकार के लोग हैं जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं, लेकिन उनके बीच एक राम पैदा हो गया तो वह घर स्वर्ग बन जाता है। इसलिए इस प्रकार के मंथराओं से सावधान रहना है। इस प्रकार के समाज के जयचंदू से सावधान रहना है। इस प्रकार के विपरीत आचरण करने वाले लोगों से सावधान रहना है। आइए, हमें इस देश का भाग्य विधाता बनना है। इस देश के राष्ट्र के निर्माण में अपनी पूरी भूमिका अदा करनी है।